टेक्नोलॉजी टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम YouTube क्रिएटर्स के लिए ही बात करेंगे। अगर आप भी एक YouTube के क्रिएटर हैं, आप भी काफी वक्त से अपने YouTube चैनल पर वीडियोस बनाते आ रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर YouTube की ओर से एक छोटा सा बदलाव कर दिया गया है और उसको लेकर YouTube की ओर से एक अपडेट भी जारी कर दिया गया है। अब वही अपडेट जो है वो आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। मैं भी एक YouTube का क्रिएटर हूँ, मैंने भी कुछ दिनों से इस चीज को नोटिस किया था कि भाई आखिर बदलाव क्यों किया गया है। तो अब जो है मुझे फाइनली क्लियर हो गया है, क्योंकि YouTube की ओर से जो है ये साफ तौर पर क्लियर कर दिया गया है। तो चलिए, आप भी YouTube के क्रिएटर हैं या फिर आगे चलकर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि बाकी क्रिएटर्स को भी इसकी जानकारी मिल सके। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक्नोलॉजी टीवी जो चैनल है वो आपको पूरी कोशिश करता है YouTube से जुड़ी हुई हर बड़ी खबर देने का, फेसबुक से जुड़ी हुई खबर हो, DTH की हो, टीवी चैनल की हो या फिर आने वाले समय में गैजेट्स की भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आप YouTube के क्रिएटर्स हैं तो ये बात तो आप अच्छे से जानते ही हैं कि YouTube पर जब भी हम कोई भी वीडियोस अपलोड करते हैं तो उसमें कमेंट्स का भी हमें पूरे तरीके से ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर देखा गया है कि कुछ कमेंट्स तो देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से लोग हमें लिखते हैं, जिसको हम पूरी पब्लिक में दिखा सकते हैं अपनी वीडियोस के नीचे। लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जिसे हमें हाइड भी करना पड़ता है। कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल भी आपत्तिजनक हो, जैसे कि उसमें लैंग्वेजेस को जो अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया होता है, कुछ गाली गलौज की गई होती है। तो ऐसे कमेंट्स पर या तो हम खुद से कंट्रोल करते हैं उसको डिलीट करने के लिए, या फिर कुछ जो कंट्रोल है वो यूट्यूब के हाथ में भी रहता है। वैसे पूरा कंट्रोल तो यूट्यूब के पास रहता है, लेकिन अगर यूट्यूब के सिस्टम से कुछ कमेंट्स मिस हो जाए तो वो हमें खुद से डिलीट करने पड़ते थे। तो यहाँ पर हमें कमेंट सेक्शन में जाकर 3 ऑप्शन नजर आया करते थे। पहला ऑप्शन था पब्लिश्ड का, जिसमें सभी कमेंट्स जो पब्लिश हो रखे हैं, जिसको हमने अप्रूवल दे रखी है वो। और दूसरा ऑप्शन था हेड फॉर रिव्यू का, यानी कुछ कमेंट्स जो होते हैं वो ठीक होते हैं लेकिन कुछ अल्फाबेट्स का मिस्टेक हो जाने की वजह से या फिर कुछ अपने हिसाब से जो है यूट्यूब जो है उसको समझता है कि ये जो कमेंट्स है वो हो सकता है कि अच्छा ना हो सब्सक्राइबर के लिए या फिर जो है बाकी जितने भी दर्शक देख रहे हैं व्यूअर्स के लिए, या फिर जो जिसका चैनल है उसके लिए। तो वो जो है हेल्ड फॉर रिव्यू में यूट्यूब की ओर से अपने आप ही चले जाया करते थे। और कुछ कमेंट्स ऐसे थे जिसमें बिल्कुल ही गाली गलौज या फिर गंदी भाषा का इस्तेमाल किया गया था, या फिर इसमें लोग जो अपने लिंक्स लगा दिया करते हैं कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हम भी आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो यूट्यूब इसको भी जो पेनल्टी मानता है, इसको भी जो है कॉपीराइट इशू या फिर कम्युनिटी गाइडलाइंस का जो इशू है वो भी मानता है। तो वो जो है हमारे लाइकली स्पैम में चले जाते थे। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन हमें मिला करते थे, जिसमें से एक ऑप्शन को अब हमारे बीच बंद कर दिया गया है, जिसका नाम है लाइकली स्पैम का। अब यहाँ पर केवल आपको 2 ही ऑप्शन मिला करेंगे। पहला ऑप्शन है पब्लिश्ड का और दूसरा ऑप्शन है आपका हेड फॉर रिव्यू का। यहाँ पर यूट्यूब की ओर से जो अपडेट मुझे मिला है उसमें उन्होंने यहाँ पर जो है कह भी दिया गया है कि वी आर मर्ज्ड द 2 कमेंट्स मॉडरेशन टैब्स हेड फॉर रिव्यू एंड लाइकली स्पैम इन यूट्यूब स्टूडियो। यानी जैसे आप अपने यूट्यूब स्टूडियो को ओपन करेंगे कमेंट्स को मैनेज करने के लिए, तो यहाँ पर आपको एक बदलाव देखने को मिलेगा। वो इस प्रकार से है कि हेड फॉर रिव्यू का टैब और लाइकली स्पैम का जो टैब है वो अब एक हो गया है। यानी पहले अलग अलग हुआ करते थे, अब एक ही टैब बन गया है। यानी जो आपके लाइकली स्पैम के कमेंट्स होंगे वो भी आपके इसी हेड फॉर रिव्यू में ही जाएंगे और जो हेड फॉर रिव्यू के कमेंट्स थे वो ऑटोमेटिकली उसी में रहेंगे। तो यहाँ पर जो एक 2 टैब से अच्छा उन्होंने कहा कि एक ही टैब ही बहुत है, जिसका नाम उन्होंने हेड फॉर रिव्यू कर दिया है। लाइकली स्पैम टैब को जो है इन्होंने मर्ज कर दिया है इसके साथ। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो नाउ कमेंट्स है ऑटोमेटिकली हेड बाय यूट्यूब विल अपीयर इन द कंबाइंड हेड फॉर रिव्यू। यानी जो यूट्यूब की ओर से ऑटोमेटिकली सिस्टम के हिसाब से जो कुछ कमेंट्स को हेड फॉर रिव्यू में डाला जाएगा, जैसे कि आपको मैंने कहा कि कुछ कमेंट्स पर तो हमारी नजर रहती है, लेकिन हमसे ज्यादा जो नजर है वो यूट्यूब की बनी रहती है कि हमारी वीडियोस में जो लोग हैं वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। तो वो जो यूट्यूब की ओर से ऑटोमेटिकली जो कमेंट्स होंगे वो हेड में जाएंगे, वो अपने आप ही 60 दिनों के बाद गायब हो जाएंगे। अगर आपने 60 दिनों तक उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया, अगर आप चाहें तो उसे पब्लिक कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये कमेंट बिल्कुल सही है आपके लिए तो उसका पब्लिक कर सकते हैं, अन्यथा तो उसको डिलीट कर सकते हैं। अगर आपके द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है तो 60 दिनों के भीतर अपने आप ही यूट्यूब उन कमेंट्स का सफाया कर देगा। यानी ये सिस्टम जो मुझे लगा काफी अच्छा लगा है कि हमें बार बार मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है अगर आपके कुछ कमेंट्स ऐसे मिस हो जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग जो है एक ही कमेंट्स को बार बार वीडियोस में जो है अपलोड करते रहते हैं, वीडियोस के लिंक लगाते रहते हैं। तो ऐसे में जो भरमार लग जाते हैं, हमारे कमेंट को डिलीट करने में बहुत वक्त लग जाता है। तो इसलिए यूट्यूब की ओर से बहुत अच्छी पॉलिसी बना दी गई है कि 2 की जगह एक जो टैब है उसको बना दिया गया हेड फॉर रिव्यू का, लाइकली स्पैम टैब को मर्ज कर दिया गया, हटा दिया गया है, अब ये कह लीजिए। और उसके अलावा जो है अब जो कमेंट्स है वो अपने आप ही 60 दिनों के बाद डिलीट हो जाते हैं। बाकी इसको लेकर के मन में क्या सवाल चल रहे हैं वो भी नीचे मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं।
नमस्कार।